दुमदुमा के बच्चे और चमत्कारी तालाब सुनने में ही एक कहानी जैसा लगता है ना। आज हम इसी दिलचस्प कहानी की तह में जाएंगे, जहां कुछ बच्चों ने मिलकर सच में एक चमत्कार कर दिखाया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये है दुमदुमा गांव। अब इस गांव की एक ही सबसे बड़ी पहचान थी, और वो थी पानी की कमी। मतलब यहाँ हमेशा ही पानी की किल्लत रहती थी। ये कोई ऐसी वैसी दिक्कत नहीं थी जो बस गर्मियों में आए, नहीं, ये तो गांव की रोज की जिंदगी का एक कड़वा सच था। और जब पानी की कमी होती है तो उसका असर, खैर उसका असर तो हर चीज पर पड़ता है। जरा सोचिए, खेत के खेत सूख जाते थे, फसलें होती ही नहीं थी। गांव के लोग बेचारे हर वक्त परेशान, हमेशा एक ही चिंता कि भाई गुजारा कैसे होगा। और हाँ, बच्चों के लिए तो सबसे दुख की बात यह थी कि वो पानी में खेलना, तैरना, ये सब तो बस सपनों में ही कर सकते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब बड़े बड़े लोग हार मान लेते हैं तो उम्मीद की एक नई किरण कहीं और से आती है। और इस कहानी में वो किरण थे गांव के बच्चे। यहीं से हमारी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सब कुछ शुरू हुआ बस एक छोटे से विचार से। था तो वो एक बिल्कुल आम सा दिन, लेकिन उस दिन कुछ बहुत ही खास होने वाला था। गांव के सारे बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा तो हुए, पर आज किसी का मन खेलने में नहीं लग रहा था। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने तय किया कि गांव की सबसे बड़ी परेशानी पानी की ये किल्लत, इसको दूर करने के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। और यकीन मानिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो सब बच्चे सोचने लगे, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तभी बिल्लू ने अपना आइडिया दिया। अब बच्चों का दिल तो साफ होता है, तो उसका आइडिया भी वैसा ही था। वो बोला, मैं ना बादलों से प्रार्थना करूंगा कि रोज बरस हो। कितना मासूम और प्यारा ख्याल था ये, ना। बिल्लू की बात सुनकर सब मुस्कुराए, लेकिन तभी महिमा ने एक बहुत ही काम का सवाल पूछ लिया। उसने कहा, अरे पर बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? और इस एक सवाल से ये साफ हो गया कि ये बच्चे सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, वो सच में कोई पक्का, कोई असली हल ढूंढना चाहते थे। और फिर आया वो आइडिया जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। ये आइडिया दिया रज़िया ने, इतना सीधा सा पर इतना असरदार। उसने कहा, एक काम करते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खोदें जिसमें बारिश का सारा पानी भर जाए। बस रज़िया के मुंह से ये बात निकली ही थी कि मानो सबको अपनी मंजिल मिल गई हो। सारे बच्चों के चेहरे खिल उठे, एक नई ही एनर्जी आ गई सब में। सब एक साथ चिल्लाए, हाँ हाँ, यही ठीक है। और बस यही वो पल था जब एक छोटा सा आइडिया एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत बन गया। तो आइडिया तो फाइनल हो गया था, पर अब असली काम शुरू होना था। उसे हकीकत में बदलना था। और जाहिर है ये किसी एक के बस की बात तो थी नहीं। अब देखते हैं कि कैसे इस एक छोटे से आइडिया ने पूरे के पूरे गांव को एकजुट कर दिया। और फिर शुरू हुआ असली एक्शन। प्लान काम करने लगा था। सबसे पहले तो बच्चे ही भागे भागे अपने अपने घर गए, और जो हाथ लगा, फावड़े, कड़ाही, कुदालें सब उठा लाए और शुरू हो गए जमीन खोदने, मिट्टी ढोने में। अच्छा, जब गांव के बड़ों ने बच्चों को इतनी मेहनत और लगन से काम करते देखा, तो वो भी कहां पीछे रहने वाले थे। वो भी आ गए और बच्चों के साथ जुट गए। और जानते हैं इस टीम वर्क का नतीजा क्या निकला? एक बहुत बड़ा सा तालाब। तो देखा, सबकी मेहनत आखिरकार रंग लाई, और जो तालाब बनकर तैयार हुआ वो सच में उस गांव के लिए किसी चमत्कार जैसा ही था। चलिए अब देखते हैं कि इस एक तालाब ने दुमदुमा गांव की किस्मत को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका पूरे गांव को इंतजार था। बारिश का मौसम आया और बच्चों और गांव वालों की मेहनत से बना वो तालाब पानी से लबालब भर गया। आखिरकार उनकी मेहनत कामयाब हो ही गई। इस एक तालाब ने गांव की पूरी तस्वीर ही बदलकर रख दी थी। जरा सोचिए, जहां पहले सूखे खेत होते थे, अब वहां मक्का और धान की हरी भरी फसलें लहलहा रही थी। जो लोग पहले हर वक्त परेशान और चिंता में डूबे रहते थे, अब उनके चेहरों पर एक अलग ही खुशी थी, एक सुकून था। पानी की कमी अब बीते दिनों की बात हो चुकी थी। अब तो खेतों की सिंचाई के लिए भी खूब पानी था। सच में दुमदुमा गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था, वो पूरी तरह से बदल चुका था। अच्छा, पर उन बच्चों का क्या हुआ जिनकी वजह से ये सब शुरू हुआ था? कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो यही है। उनका जो सपना था ना, वो अब पूरा हो चुका था। वो अब अपने हाथों से बनाए उसी तालाब में छपाछप करके जी भर के नहा रहे थे। तो दुमदुमा गांव की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे बस एक छोटा सा आइडिया और थोड़ी सी हिम्मत मिलकर एक पूरे समाज की, एक पूरे गांव की तकदीर बदल सकते हैं।
ये कहानी सिर्फ दुमदुमा की नहीं है, ये कहानी है उस ताकत की जो पहल करने और एकता में होती है।